कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। साधु संत तुम्हारे नगर में आते हैं, तुम्हें क्या दे सकते हैं? तुम तो दान दे करके फ्री हो जाते हो, प्रभावना कर लेते हो। ज़्यादा सी है तो बड़ी बड़ी पूजन कर लेते हैं, पंच कल्याण करा लेते हैं, अष्टानिका में विधान करा लेते हैं, सिद्ध चक्र विधान करा लेते हैं, नंदीश्वर कल्पद्रुम आदि विधान करा लेते हैं। एक बड़ी पूजा के माध्यम से प्रभावना होती है। रोज मंदिर में पूजन करते इसकी भी प्रभावना अलग है, लेकिन जो बड़े बड़े अनुष्ठान करके जो प्रभावना होती है यह भी तुम्हारे दान के द्वारा होती है। बिना दान के धर्म की शुरुआत ही नहीं होती है। दान और पूजा श्रावक के कर्तव्यों में बताया गया है। श्रावक का कर्तव्यपना तभी सुनिश्चित होता है जब उसके जीवन में दान और पूजा हो, दान और पूजा हो। अपनी शक्ति के अनुसार हमें दान करना है, शक्ति के अनुसार पूजन पाठ में सहयोग करना है। साधु संत कैसे करेगा? तो साधु संतों के लिए क्या है? तप के द्वारा और अपने ज्ञान के द्वारा। साधु तपस्या करेगा, तपस्या के बल से जो प्रभावना होगी है वो तुम लोग नहीं कर पाते हो, तो इसलिए तुम्हारे लिए कहा गया है दान और पूजा करो। और साधु तपस्या करता है, और जो तपस्या करने से जो प्रभावना होती है और अपने ज्ञान के माध्यम से जो हम तुम्हें उपदेश देते हैं, जो हम आपको बताते हैं, स्वाध्याय कराते हैं, इससे भी धर्म की प्रभावना होती है। ये आचार्यों का कथन है। तो हम अपने जीवन में जितना बने उतना दान करो, पूजा करो, दान करो, पूजा करो। तुम्हारे दान से दिग दिगंतरों तक ये प्रभावना होती रहेगी। ये धर्म की ध्वजा फैलती रहेगी, ये धर्म का रथ निकलता रहेगा। तभी तुम्हारे जीवन की क्या, पूरे विश्व में जैनियों की प्रभावना होती रहेगी। एक जमाना था, हमारे आचार्यों ने, हमारे ग्रस्तों ने, जब समाज पर, राष्ट्र पर संकट आया तो अपने खजाने खोल दिए गए प्रभावना की दृष्टि से। हमारे देश में एक चीनी यात्री आया था, चीनी यात्री आया था हमारे देश में। उसने भारत में आकर के देखा कि जैनी लोग बड़े धर्मात्मा होते हैं। जैनियों की प्रभावना देखी उसने, और उसने अपनी यात्रा के विवरण में लिखा कि मैंने भारत में भारी संख्या में निर्ग्रंथों को देखा। किसको देखा? निर्ग्रंथों को देखा। जो निष्परिग्रही होते हैं उनके अनुयायियों को भी निर्ग्रंथ कहा जाता है। जैसे आज आपको जैन कहा जाता है, वैसे पहले जैनियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। उन्होंने लिखा कि मैंने भारी संख्या में निर्ग्रंथों को देखा। समाज में उनकी सर्वाधिक प्रतिष्ठा थी, जिनकी दिनचर्या की शुरुआत सूर्य उदय से होती थी और सूर्य अस्त होते हुए अपनी चर्या को विराम दे देते थे। इससे वह विदेशी यात्री प्रभावित हुआ। ये किसने बताया? एक विदेशी यात्री ने हमको बताया कि इस तरह से मैंने भारत में देखा। आज हमारी शुरुआत कब होती है और शुरुआत होने के बाद विराम कब लेते हैं, कुछ भी पता नहीं है। जैनियों ने सारे अपने चिन्हों को मिटा दिया। एक जमाना था, चौके में, किचन में प्याज और आलू आते नहीं थे। आज आपके किचन में सब चीजें मिलेंगी। किचन में क्या, फ्रिज में भी मिलेंगी। इससे प्रभावना बढ़ रही है कि घट रही है? बोलो, घट रही है प्रभावना। प्रभावना को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें अपने आचरण में, विचार में, व्यवहार में परिवर्तन लाने की जरूरत है। जब तक हमारे आचार, विचार और व्यवहार में परिवर्तन नहीं आएगा तो हम प्रभावना कभी भी नहीं कर पाएंगे। पूर्वजों को बड़ा उपकार मानो कि हमारे लिए इतने विशाल विशाल क्षेत्र बना करके गए।
आप लोग तिजारा जाते हैं, आप लोग अही क्षेत्र जाते हैं, महावीर जी जाते हैं, आपके दान से ही वहाँ की प्रभावना हो रही है। और हमारे पूर्वज ये सोच लेते कि मुझे नहीं देना है, दान नहीं करना है, मैं अपने लिए कमाता हूँ, अपने उपयोग और उपभोग के लिए कमाते हैं, तो क्या आज हमारे ये विशाल प्रभावना हो पाती, मंदिर या धर्मशाला बन पाती? आज भी लोग जो अपेक्षाकृत पहले के जमाने में तो लाखों रुपए करोड़ों की तरह माने जाते थे, आज करोड़ों को देने वाले भी लोग यहाँ पर बैठे हैं। उनके दान से जो आज प्रभावना हो रही है, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से जगह जगह कितने विशाल मंदिर बन चुके हैं, जो हजार हजार साल की उम्र को लेकर के हैं। हम चले जाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी ये बताएगी कि हमारे पूर्वज एक मंदिर बनवा करके गए हैं, हमारे पूर्वज एक बड़े बड़े जिनालय बना करके गए हैं। इनकी प्रभावना पूरे देश में क्या सदियों तक फैलती रहेगी। पुराने पूर्वज बना करके गए, योगदान दे करके गए, आज हम उनका उपभोग कर रहे हैं। और आज हम बना करके जाएंगे, बनवा करके जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी को ये मिलेगा कि हमारे पूर्वज धर्म की कितनी बढ़िया प्रभावना करके गए कि आज हमें जिनालय के दर्शन हो रहे हैं। यही तो प्रभावना है। आप घर बनाते, मान लीजिए इसी जगह पर धंधा पानी करते, व्यापार करते, तो क्या प्रभावना होती? नहीं होती। इस जगह पर मंदिर बन गया, प्रभावना हो रही है, हजारों लोग दर्शन कर रहे हैं। एक भी व्यक्ति को यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई तुम्हारे जिनालय से, तो ये समझ लो कि तुम्हारी कई पीढ़ियां तर जाएंगी। ऐसी भावना होना चाहिए तो प्रभावना होती है। भावना से प्रभावना, और प्रभावना से हमारा प्रयास बढ़ना चाहिए कि हमारा प्रयास हो कि हमारे द्वारा जिन धर्म के क्षेत्र में कुछ ना कुछ लगता रहे। कमाया है तो लगाने की भी सोचो। जब लगाओगे तो प्रभावना होगी, तो पहले भावना को उत्कृष्ट बनाओ कि हमारे द्वारा कमाया हुआ द्रव्य, हमारे द्वारा कमाया हुआ धन सत्कार्यों में लगे, परमार्थ के क्षेत्र में लगे, जिससे हमारी प्रभावना बढ़ती रहे। तो जिन पूजाति सय विद्याति सहेश्च जिन धर्मा, जिन तपो पूजा, दान तपो जिन पूजा विद्याति सहेच जिन धर्मा। दान के द्वारा, तप के द्वारा, पूजन के द्वारा और ज्ञान के द्वारा जो हम प्रभावना कर सकते हैं, संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो थोड़ा बहुत दान दे ना सके। गरीब से गरीब व्यक्ति होता है, वह भी अपने में से निकाल करके थोड़ा बहुत दान करता है। संकट के समय में आकर के भी लोगों ने दान दिया है। हमारे आचार्यों ने कहा है कि भामाशाह राजस्थान के हुए हैं। जब शासन पर संकट आया तो भामाशाह ने सारे अपने खजाने शासन के लिए समर्पित कर दे। ये हमारे जैनियों के लिए कितनी गौरव की बात रही। आज हम गौरवान्वित होते हैं। जब पाकिस्तान से जैनियों को भगाया गया था तो यहीं राजस्थान में आकर के उनको लोगों के लिए शरण दी थी यहाँ के जैनियों ने। वहां से जितने भी लोग भाग करके आए थे, सभी राजस्थान में आकर के अन्य इलाकों में जाकर के सबने शरण दी और उनके लिए आज एक सहारा मिला। ये भारत की उदारता रही, जैनियों की उदारता रही। एक उदाहरण आता है कि जब मुगलों का साम्राज्य था तो किसी व्यक्ति को जगह चाहिए थी जलाने के लिए, शव के लिए, तो शासन ने मना कर दिया। शासन ने मना करने के बाद जैनी व्यक्ति आगे आया कि मैं जगह देता हूं। शासन ने कहा है कि जितनी जगह तुम लोगे उतनी हमें स्वर्ण मुद्राओं से भर करके देना होगा। वो जैन समाज रहा है, उतनी मुद्राओं को, जमीन को पाट करके उतनी मुद्राएं दी थी, तब उस व्यक्ति को जला पाए थे। ये जैनियों की उदारता रही है।
जैन व्यक्ति उदार बनते हैं, उदार दृष्टि के होते हैं। यदि हमारे पास यदि थोड़ा सा भी सहयोग है, थोड़ा सा भी सरप्लस में पैसा है, तो हमें धर्म के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, परिवार के उत्थान में, सामाजिक स्तर पर हमें सहयोग करने की अपेक्षा होना चाहिए। लेकिन हम सोचते हैं कि हम अपना ही उद्धार करें, दूसरों का नहीं, तो कभी भी प्रभावना नहीं हो पाएगी। धर्म के क्षेत्र में प्रभावना का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन के उत्थान के लिए तो है, लेकिन समाज के कल्याण के लिए भी प्रभावना अंग बड़ा महत्वपूर्ण बताया गया है, जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को हटा करके ज्ञान के प्रकाश से भर देता है। जैसे बने तैसे हमें ज्ञान का प्रकाश हमें अपने अंतरंग में उद्घाटित करना है, तभी हम जिन शासन की महात्म को प्रकाशित कर पाएंगे। जिनेंद्र भगवान के बताए हुए मार्ग को हम आगे तभी बढ़ा पाएंगे जब हमारे अंदर स्वयं ज्ञान होगा। तब अंदर ज्ञान नहीं होगा तो हम कैसे दूसरों को प्रकाशित कर पाएंगे। दीपक जलता है तो प्रकाशित होता है, पूरी जगह प्रकाशित हो जाती है, और दीपक ही नहीं जलेगा तो दूसरों को प्रकाश कैसे देगा। ऐसे ही हमें हमारे पास यदि थोड़ा बहुत सहयोग है तो सहयोग से, दान से हम दूसरों को दान दे करके दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। धर्म की प्रभावना तभी हो पाएगी बंधुओं। धर्म की प्रभावना के लिए हम सबके लिए आगे आना चाहिए। चाहे धर्म की प्रभावना हो, सामाजिक स्तर पर करें, पारिवारिक स्तर पर करें, राष्ट्र के स्तर पर करें। धर्म से यदि हम जुड़े रहेंगे तो धर्म की प्रभावना भी होती रहेगी, और धर्म की प्रभावना होती रहेगी तो आने वाली पीढ़ी भी धर्म से जुड़ करके चलेगी, वह भी अपनी परंपरा को आगे बढ़ाती रहेगी। परंपरा आगे नहीं बढ़ेगी तो धर्म की प्रभावना नहीं हो पाएगी, और परंपरा को आगे बढ़ाना है, धर्म की प्रभावना को आगे बढ़ाना है, तो हमें अपने द्वारा थोड़ा बहुत दान निकालते रहना चाहिए, जिससे हम अपने प्रभावना को आगे बढ़ाते हुए जीवन को आगे बढ़ा सकें। तप के द्वारा हम तप नहीं कर पाते हैं, ग्रस्त लोग कम से कम तो दान दे करके अपना कल्याण कर लेते हैं। साधु संत त्याग और तपस्या के माध्यम से अपनी प्रभावना करते हैं, ज्ञान की शक्ति के द्वारा प्रभावना करते हैं, तभी जिन शासन की प्रभावना हो पाती है। पूज्य गुरुदेव यदि त्याग और तपस्या से नहीं जुड़े होते तो आज क्या ये मोक्ष मार्ग हम सबको देखने मिल रहा है, मोक्ष मार्गी देखने को मिल रहे हैं क्या? इतनी संख्या में हमें निर्घंट मिलते देखने के लिए, जो जगह जगह जाकर के चातुर्मास के माध्यम से, बिहार के माध्यम से, अनुष्ठानों के माध्यम से जो धर्म की प्रभावना बढ़ रही है, इसी से जिन शासन की प्रभावना आगे बढ़ रही है। तीर्थंकर भगवंतों ने क्षेत्रों का निर्माण किया है। आज जो हमारे लिए सिद्ध क्षेत्र है हमने नहीं बनाए, आपने नहीं बनाए, तीर्थंकरों ने मोक्ष जाकर के निर्माण को प्राप्त होकर के वो क्षेत्र निर्वाण क्षेत्र बन गया। तीर्थराज सम्मेद सिकरदी तीर्थंकरों ने बनाया है, बाकी छोटे छोटे क्षेत्र जन समुदाय ने मिलकर के बनाया है। बड़े बड़े क्षेत्रों को तीर्थंकर भगवंतों ने अपने निर्माण कल्याणक से उस भूमि में इतनी ऊर्जा भर दी कि आज वो सिद्ध क्षेत्र बन गए हैं, और वो क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र हमारे कल्याण के लिए, प्रभावना के लिए कारण बन रहे हैं। एक प्रभावना अंग है, जिन शासन की प्रभावना आगे बढ़ती रहे, जिससे हमारे जीवन का प्रकाश फैलता रहे, और जब प्रकाश फैलता रहेगा तो हमारी आत्मा प्रकाशित होती रहेगी। आत्मा रत्नात्रय से, आत्मा को रत्नात्रय के तेज से प्रकाशित करना है। उस रत्नात्रय के माध्यम से हम प्रभावना करने में समर्थ हो सकते हैं, समर्थ हो पाएंगे। एक बार अंधेरे ने आकर के परमात्मा से शिकायत की, एक बार अंधेरे ने आकर के परमात्मा से शिकायत की और कहा, प्रभु तुम्हारा सूरज मुझे परेशान करता है। प्रभु से कहा कि प्रभु तुम्हारा सूरज मुझे परेशान करता है, सुबह से मेरे पीछे पड़ा रहता है, जैसे जैसे शाम होती है पिंड छूटता है, मैं अपनी पूरी रात थकान भी नहीं मिटा पाता हूं, सुबह से फिर धमकता है।
आकर पूछो कि हमने तुम्हारे उसका बिगाड़ा क्या है। परमात्मा ने कहा ठहरो, मैं अभी सूरज को बुलाता हूं। परमात्मा ने कहा अंधेरे से ठहरो, मैं अभी सूरज को बुलाता हूं और तुमसे क्षमा मांगने को कहता हूं कि तुमने ऐसा अंधेरे का क्या बिगाड़ा है जो तुम्हारे से परेशान है। कहते हैं सूरज आने को तैयार है, क्षमा मांगने को तैयार है, पर अंधेरा सूरज का सामना करने को तैयार नहीं है। संत कहते हैं जहां पर प्रकाश होता है वहां पर अंधेरा टिक नहीं सकता है, जहां पर अज्ञान रहेगा जहां पर ज्ञान रहेगा वहां पर अज्ञान ठहर नहीं सकता है। यदि हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश भरा है तो हम अपने ज्ञान के माध्यम से औरों को प्रकाशित करें। जैसे दीपक स्वयं जलता है और जलकर के दूसरों को प्रकाशित करता है, ऐसी हमारे अंदर का ज्ञान है, रत्नत्रय का तेज है, रत्नत्रय का प्रकाश है। हम अपने रत्नत्रय के माध्यम से औरों को प्रकाशित कर सकते हैं प्रभावना के माध्यम से। एक प्रभावना अंग सम्यक दर्शन का बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। जब आप लोग विमान निकालते हैं, रथोत्सव निकालते हैं, कोई जलूस निकालते हैं, तो आप लोग जब अनुशासन से चलते हैं तो लोग देख कर के तुम्हारी प्रभावना को देख कर के प्रभावित होते हैं कि जैनियों का क्या अनुशासन है, जैनियों की क्या प्रभावना है। अहिंसा धर्म का पालन करने वाले हैं, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होती है, किसी भी प्रकार की अराजकता नहीं फैलती है। ये प्रभावना है, यही प्रभावना सम्यक दर्शन का अंग है। सम्यक दर्शन के 8 अंग जो होते हैं, जैसे हमारे शरीर में 8 अंग होते हैं, ऐसे ही सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे गए हैं। एक एक अंग को हमें अपने शरीर के अंगों से जोड़ करके चलना है। वो एक एक अंग जैसे हमारे शरीर के काम करते हैं, ऐसे ही सम्यक दृष्टि के जीवन में 8 अंग अपना अपना कर्तव्य निभाते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।